दोस्तों, क्या कभी आपने भेड़ाघाट की यात्रा की है? यदि नहीं तो बने रहिएगा देखो भारत के सफर सुहाने के इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको कराने वाले हैं माँ नर्मदा मैया के एक सुंदर और रोमांच से भरे हुए तट भेड़ाघाट की। यहाँ की वादियाँ आपके मन को भर देंगी सुकून से और यहाँ की व्यंग्यमय दृश्य कर देंगे आपके मन को रोमांच से भर देंगे। और कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो आपको मजबूर कर देंगे दांतों तले उंगलियां दबाने में। तो आइए शुरू करते हैं हम भेड़ाघाट की यात्रा। भेड़ाघाट पहुंचने के लिए वैसे तो सभी लोग जबलपुर जंक्शन उतरते हैं, पर हम चाहें तो मदन महल भी उतर सकते हैं। जबलपुर या मदन महल जंक्शन या रेलवे स्टेशन उतरकर वहां से 20-22 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है बाई रोड, जिसके लिए आप ले सकते हैं बाइक, ऑटो या बस। ये सब साधन अवेलेबल हैं और जबलपुर जो है सभी जगह से, भारत के सभी कोने से कनेक्टेड है बाय रेल, बाय एयर और बाय सड़क। जैसा साधन आपके जहां से अवेलेबल हो वैसा आप जबलपुर तक पहुंच सकते हैं। तो शुरू करते हैं यात्रा भेड़ाघाट की। तो भेड़ाघाट की यात्रा के लिए हम सब लोग, मैं और मेरा ग्रुप सवार हो गया है ट्रेन में और हमारी ट्रेन बढ़ रही है जबलपुर जंक्शन की तरफ। वैसे तो हमारा प्लान है कि हम लोग मदन महल उतर के ही भेड़ाघाट पहुंचेंगे। तो ये हमारी टीम अब सफ़र में टाइम नहीं कट रहा है तो लूडो खेलने में व्यस्त है। सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से लूडो खेलने लगे हुए हैं। मुझे थोड़ा कम शौक है, इसलिए मैं लूडो खेलने में नहीं व्यस्त हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है, क्योंकि आपको भी दिखाना है कि हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। और हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम भेड़ाघाट पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कितना क्या रुपया हम खर्च करेंगे। वो सब खर्च कितना लगेगा माना कि वो सब हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। प्लान के मुताबिक हम लोग उतर गए हैं मदन महल रेलवे स्टेशन। मदन महल रेलवे स्टेशन उतरकर हमने पकड़ लिया है ऑटो और हमने शुरू कर दिया है सफ़र सड़क का भेड़ाघाट की तरफ। यहाँ से हमें लगभग 20-22 किलोमीटर की यात्रा बाय ऑटो तय करनी है। ऑटो के लिए हमने लगभग 250 रुपये दे दिए हैं और हम तय कर रहे हैं सफ़र भेड़ाघाट की तरफ, जहाँ हमें जंगल, नदी, पहाड़ और ऊंची ऊंची इमारतें भी देखने को मिल रही हैं। और जैसे तैसे हम पहुँच गए हैं त्रिपुरी चौक। और मैं आपको बता दूं जबलपुर का ऐतिहासिक नाम त्रिपुरी भी है। त्रिपुरी चौक हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर हमें छोटी मोटी एक पिकनिक भी करनी है, मतलब पार्टी भी करनी है, मतलब प्रसाद भी ग्रहण करना है, जिसके लिए हमें कुछ खाने पीने का आइटम चाहिए। तो हमने ले लिया है यहाँ से खीरा और खीरा लेकर हम फिर आगे बढ़ पड़े हैं अपने गंतव्य की तरफ। पर गर्मी का मौसम है, इसलिए देखिए यहाँ पर लगी हैं घड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें। और इस तरह ऑटो का सफ़र भी पूरा करते हुए हम पहुंच चुके हैं लगभग भेड़ाघाट के निकट और यहीं से दिखने लगी हमें नर्मदा मैया की लहरें। लगभग हम काफ़ी निकट पहुंच गए हैं और आखिर आ गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, यही है भेड़ाघाट का प्रवेश द्वार। यहीं से अब हम प्रवेश करने वाले हैं। ऑटो वाले ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है। अब हम लोग पूरे के पूरे इस प्रवेश द्वार में एंटर कर चुके हैं। और ये देखिए इस प्रवेश द्वार के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं ये लंबा चौड़ा फैला हुआ प्रांगण है और ये हमारे टीम मेंबर हैं, सदस्य हैं। और ये देखिए यहाँ कार पार्किंग भी है और बस भी है। और ये है भेड़ाघाट जो हमारा बाहें पसारे स्वागत कर रहा है और हम बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं और बहुत ही उत्सुकता है जल्द से उस तट पर पहुंचने के लिए जहां विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो हम लगातार हमारे कदम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये है भेड़ाघाट, विश्व प्रसिद्ध मां नर्मदा का तट, जो प्रसिद्ध है अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए। और ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जबलपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर लगभग, जहाँ पर मां नर्मदा एक अपना विशिष्ट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ये इसका हम ओवरव्यू दिखा रहे हैं। इसके पास में जाकर भी, बिल्कुल नज़दीक में जाकर, जहाँ पर आप पब्लिक को देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले रही है पब्लिक खड़े हुए, वहाँ पर भी जाकर हम आपको इसका व्यू दिखाएंगे। अभी यहाँ का एक अनुपम और चारों तरफ मां नर्मदा के तट के चारों तरफ का नज़ारा देखिए कि पहाड़ों के बीच से नर्मदा नदी बहती हुई और ये संगमरमर की चट्टानें जो हैं बहुत ही अपना एक अलौकिक और एक अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य
माँ नर्मदा अपनी लहरों से पर्वतों के बीच निर्मित करती है। इसका अनुपम मनमोहक दृश्य का हम आपको दर्शन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। निश्चित है आप इस वीडियो को देखकर हमारे साथ इस नर्मदा की यात्रा को अनुभव करेंगे। और इस तरह एक एक कदम चलकर हमने उस दूरी को कम कर दिया है जो नर्मदा मैया और हमारे बीच थी। हम बढ़ते बढ़ते इन दुकानों के बीच से पहुंच गए हैं उस विहंगमय दृश्य या धुआंधार जलप्रपात जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। माँ नर्मदा के सौंदर्य के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए चारों तरफ बड़ा ही पर्वत फैले हुए जंगल है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं जो मन को एक अद्भुत सुकून देती हैं। यहाँ सजी हुई दुकानें यूँ यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं और साथ ही साथ हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करती है, क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए आखिरकार हम उस स्थल पर पहुँच ही गए हैं जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार था और आप लोग भी इस वीडियो में इंतजार कर रहे होंगे। यही वो स्थल है जहाँ पर लोग आनंद लेते हैं खड़े होकर धुआंधार जलप्रपात का। तो हम भी अब आपको दिखाने वाले हैं वो धुआंधार जलप्रपात। तो दिल थाम के बैठे रहिए, सब्र मत खोइए, बस तो पल की दूरी पर हैं हम। चलिए उस जगह पर जहाँ पर है वो धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको कैमरे के माध्यम से धुआंधार जलप्रपात के आसपास का दृश्य। ये वो हैं संगमरमर की चट्टानें जिनके बीच से माँ नर्मदा प्रभावित होकर अपनी लहरों से एक सुंदर और अलौकिक दृश्य का निर्माण करती हैं और प्रसिद्ध होती हैं विश्व भर में। और अब आपको मैं दिखाता हूँ वो धुआंधार जलप्रपात जो सबको करता है रोमांच से भर देता है। ये देखिए, ये आंखों देखा हाल बिल्कुल ये है वो धुआंधार जलप्रपात जो पूरे विश्व में अपने दूध जैसी धारा के लिए, माँ नर्मदा की धार के लिए प्रसिद्ध है। और ये वो हैं रॉक शेल्टर संगमरमर की चट्टानें जो आप देख पा रहे हैं, पर धुएं के जैसा बार ये पानी की बूंदें आती हैं और गर्मी में भी हमें ठंडक का एहसास कराती हैं। मोहक और एक विहंगमय दृश्य है माँ नर्मदा का। आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा और आज हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। निश्चित है ये वीडियो देखकर आप भी इसका आनंद तो ले सकते हैं, पर जो मज़ा यहाँ आकर खुद एंजॉय करने का है वो किसी वीडियो या कैमरे की शूट के द्वारा नहीं देख लिया जा सकता। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो देखें भी और साथ में जब कभी मौका मिले कि किसी दैनिक जीवन से हटकर किसी दिन एंजॉय करें तो ये भेड़ाघाट जबलपुर बहुत ही उत्तम और मनोहारी स्थान है। ये पब्लिक चारों ओर का नज़ारा, यहीं पर लोग स्नान करते हैं। ये नीचे से देखो ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ के प्रबंधन द्वारा। माँ नर्मदा चारों ओर से चलती हैं, ऊपर से नीचे से। पब्लिक प्लेस है, यहाँ सुंदर सा स्पॉट बनाया गया है। सभी लोग देखिए यहाँ के दृश्य को देखने, दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है जिसे मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से शूट करके दिखा पा रहा हूँ। इन संगमरमर की चट्टानों के बीच से माँ नर्मदा बहती हुई एक अत्यंत सौंदर्य बनाती हुई ये पानी की लहरें, नर्मदा की लहरें। तो दोस्तों ये है माँ नर्मदा की लहरों द्वारा निर्मित धुआंधार जलप्रपात जो माँ नर्मदा नदी इन संगमरमर की चट्टानों के बीच से बनाते हुए निर्मित करती है। ये मात्र जबलपुर से 10 या 10-20 किलोमीटर की दूरी पर है जो आप देख रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर आना हुआ, यहाँ पर हमने यहाँ पर आए, इसका दर्शन भी किया है माँ नर्मदा का, साथ ही साथ हमने माँ नर्मदा का स्नान भी किया और अब भोजन भी करेंगे, मतलब प्रसाद भी लेंगे, मतलब पिकनिक भी
पूरी हो जाएगी हमारी और ये बहुत बड़ा हमारा टूर हो जाएगा। ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये संगमरमर की चट्टानें हैं जिनमें से पानी बह रही हैं और ये बाकी सभी दर्शनीय लोग हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। वो आप देख रहे हैं वो रोड पे चल रहा है, जहाँ से आप ऊपर से मां नर्मदा का दृश्य देख सकते हैं। और ये चारों तरफ चट्टानें बनी हुई हैं, देखो कितना व्यंग्यमय दृश्य है और कितना आनंददायी दृश्य है। साथ ही साथ आप देखिए इन चट्टानों के बीच हरी हरी पेड़ पौधे हैं जो हरियाली प्रदान करते हैं हमको और यहाँ के लोगों के लिए एक छायादार आश्रय भी देते हैं जो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं हम। मतलब बहुत ही एक अनूठा, एक अनुपम दृश्य है, मजेदार दृश्य है। तो आप लोग भी इस यात्रा का मजा लीजिए हमारे साथ। आगे की यात्रा भी हम आपको कराते हैं कि आगे कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और एक आनंद उठा सकते हैं। एक मजा हमें यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ से एक धुआं या फवारे पानी उड़ रहे हैं, तो इस गर्मी में भी हमें ठंडक का एहसास करा रहे हैं। तो नर्मदे आगे चलते हैं। नमामि देवी नर्मदे। हाँ, इस यात्रा के दौरान छोटी सी मिनी पार्टी जिसे हम कह सकते हैं, नर्मदा मैया का प्रसाद भी हम कह सकते हैं, वो ग्रहण करने की तैयारी चलती हुई। जग्गी भैया खीरा काट रहे हैं, बाकी के देख देख के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, जे जबरन निकाल रहा है लाल टी शर्ट वाला छोरा, बहुत गरीब बेचारा, एक ही टी शर्ट है। पार्टी में हमने एक स्पेशल डिश शामिल कर ली, काले काले गुलाब जामुन बोल लो इनको। अब आप लोग बताएंगे कि ये है क्या। गरीबों को गुलाब जामुन कहते हैं। हाँ, इसे गरीबों के गुलाब जामुन कह सकते हैं, जैसे हमारे जग्गे भैया बोल रहे हैं गरीबों का गुलाब जामुन। ठीक है, खट्टा भी है, मीठा भी है, थोड़ा नमकीन भी है। साथ ही साथ आप लोग बताओगे कि इन्हें वास्तव में कहते क्या हैं। जो गाँव के लोग हैं वो तो जानते होंगे, हम भी गाँव के देहाती हैं तो हम तो जानते ही हैं। जो देखने वाले वो बताएं कि ये एक्चुअल में क्या है। देखो भैया, पार्टी चल रही जम के, टूट पड़े एकदम खाने पे। भूख लग रही थी भैया, तो इंतजार करें। भाई घूमने का सबसे पहले खाने की व्यवस्था देखनी पड़ती है, अगर घूमनी पड़ती तो सही है भैया, सही है भैया। पीरो पीरो का बाटल में ये देसी घी बोला, इसमें केमिकल रहता है, ये बिल्कुल नेचुरल। ये मट्ठा। अब तुम लोग भैया फुल व्यवस्था ही से आए हो। ये गरीबों का गुलाब जामुन, इसको खाने का भी एक यूनिक तरीका है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। इसको ऐसे उठाने का है, ये ना हो तो इसमें टटुआ भी है। टटुआ इसको पकड़ने का, लंबी सी जीप करने का है, तो उसमें बीचों बीच रखने का, अंदर ही अंदर घुमाने का और एकदम सच टेस्ट लेने का और ऐसा करके उलग देने का जो उठती रहती है, तब इसका ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। और रांची की बात बताऊं, कभी कभी सड़े भी रहते हैं तो जरा संभल के खाने का। भेड़ाघाट जबलपुर की जब भी आप यात्रा करेंगे ना, तो ये यात्रा आपकी बड़ी रोमांच से, थ्रिल से भरी हुई होगी और थोड़ी खतरों से भी भरी हुई होगी। क्योंकि ये देखो कि आप चट्टानें देख रहे हैं चारों ओर, देखो कितनी खतरनाक और कितनी ऐसी चट्टानें कि अगर आपका एक पैर फिसला तो पैर में मोच आने का जोखिम। दूसरा, नीचे ये खाई देखो इतना कि यहाँ जो जाएंगे बिल्कुल नर्मदा माँ की धार है, बिल्कुल गोद में आप समझ आएंगे और गुप्तियाँ खाते खाते तैरते रहेंगे। तो ये रोमांच, थ्रिल, मनोरंजन और आध्यात्म और धार्मिकता से भरी हुई यात्रा होती है भेड़ाघाट की यात्रा। आप देखो ये नज़ारा, देखो चारों तरफ का क्या अद्भुत और क्या नज़ारा बनाया है माँ रेवा ने, नर्मदा नदी ने। चारों तरफ जंगल है, बीचों में पहाड़ हैं, वहाँ चौड़ी पार्ट है, यहाँ पर सकड़ी खाई ऐसी नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है। और आगे जाके बोटिंग करेंगे हम लोग, तो आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये यात्रा जो है बहुत सुखद, रोमांचकारी है भेड़ाघाट। इसलिए मैं कहता हूँ आप ज़रूर से ज़रूर आएँ। और अगर आपको भेड़ाघाट की अच्छी यात्रा करना है तो हमसे संपर्क करें। हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी है, तो हम आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद। तो यहाँ पर इतनी सारी लोकेशन है, तो आपका दिल ही नहीं भरा पाएगा, मन ही नहीं भरा पाएगा कि कहाँ कहाँ फोटो ना खींचें। फोटो लोकेशन, वीडियो लोकेशन और एक्शन लोकेशन, इतनी सारी लोकेशन है कि आप फोटो खींच के दिन भर भी आपको पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि सूर्यास्त और उदय का नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुतकारी होता है। तो जब कभी भी आए, अगर आपको समय मिलता है तो सूर्य उदय या अस्त में आए तो और ज़्यादा मजा आएगा। धुआंधार का वहाँ पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी, ऊपर रेट पे चलता हुआ
और ये एक अलग स्पॉट है जहाँ से हम पूरा चारों ओर का एक अलौकिक आनंद ले सकते हैं। अभी अप्रैल की गर्मी है, धूप बिल्कुल सर पर है, पर यहाँ उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की हमें गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर लगातार हवा चल रही है जो ठंडक का एहसास, इन पानी की फव्वारों का एहसास करा रही, जो हमें गर्मी से बचा रही है। तो आइए आप भी कभी और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फोटो खींचते हैं। मतलब इतने सारे लोकेशन हैं कि आप थक जाएंगे और मन नहीं भरेगा आपका कि यहाँ भी फोटो ले लूँ, यहाँ का वीडियो बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ब्लॉग बनाने का मतलब भरा पड़ा है भेड़ाघाट जो है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस तरह से ये भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात की यात्रा अब हमारी होती है पूरी। अब लौटते समय काफ़ी सारा मार्केट खुल गया है, जो सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। ये दुकानें यहाँ की सुंदरता को बढ़ाती हैं। कुछ ज़रूरतों का सामान है, शायद वो हम लोग लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ की हमें कैप की ज़रूरत थी, जो हैट हमने सर पर पहनी हुई है वो हमने पहले ही ले चुके थे, जो हमें धूप से ही बताई और हमारे थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया था, या आप कह सकते हैं कि कार्टून बन गए थे हम लोग। पर दोस्तों आपको बता दूं यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद हम करने वाले हैं बोटिंग, और बोटिंग के लिए आपको बता दूं यहाँ से निकलकर हमको 10 मिनट की दूरी तय कर बाय ऑटो और 10 रुपये का किराया चुका कर पहुँचना पड़ता है बोटिंग वाले स्थान पर, जहाँ पर हम करेंगे बोटिंग। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे चलते हैं, हम वहाँ पर करेंगे बोटिंग और आपको भी कराएंगे बोटिंग। और वहाँ पर हैं वो विभिन्न नज़ारे जो आकर्षित करते हैं विभिन्न फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर अपनी फिल्मों को फिल्मांकित करने के लिए। तो हम बोटिंग भी करेंगे, वोटर से कमेंट्री सुनेंगे और यहाँ के रोमांचकारी दृश्यों को देखेंगे और भी आनंद लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और तो आज हमारी बड़ी बेटी भूमि का बर्थडे है, अब वो हमारे साथ नहीं है, पर हमने उसके लिए एक बढ़िया सा उपहार ले लिया है। ये भाई साहब की दुकान से बड़ा सुंदर सा इन्होंने हमारे लिए एक फैमिली गिफ्ट बना दिया है, पूरा का पूरा मज़ेदार की दुकान है। ये पत्थरों पे ये मार्बल बनाते हैं। ये किन पत्थरों पे बनाया जाता है? ये सॉफ्ट स्टोन मार्बल होता है जी जी। अच्छा, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्राइस रहता है उसका। अच्छा, ये पेड़ का डिजाइन है, बता दीजिए आप। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप 50 रुपये से स्टार्ट होती हैं और ये डिजाइन इन पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और घर में एक अपना यादगार और भेड़ाघाट का यादगार और घर की सुंदरता भी बढ़ाने वाली ये चीज़ें हैं जो ये भाई साहब की दुकानों से हमने अपनी बेटी के लिए एक फैमिली गिफ्ट बनवा लिया, पूरा फैमिली का नाम लिखवा कर बोर्ड में लिखा हुआ। जी हाँ, मैं आपको ये बोर्ड दे रहा हूँ, भाई साहब की दुकान है। ये है सिर्फ सॉफ्ट स्टोन मार्बल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। ये भाई साहब हैं जिनकी दुकान से बहुत सुंदर था हमें एक गिफ्ट बनाकर दिया भाई साहब ने। थैंक यू भाई साहब आपके लिए। इस तरह भेड़ाघाट धुआंधार का सफ़र तो पूरा हो गया, परंतु बोटिंग के लिए आपको आना पड़ेगा वीडियो नंबर 2 में, इसलिए इंतजार कीजिए वीडियो नंबर 2 का और उसमें हम आपको कराएंगे बोटिंग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में।